सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार आपके पास जितने ग्रुप हैं उनमें शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो आज पहली बार संकल्प कोचिंग गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर आया वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आप आरएएस की, एसआई की, रीट की, पटवार की, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, कांस्टेबल की, कोई भी राजस्थान की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये जो टॉपिक है किसान और जनजातीय आंदोलन, बहुत ही शानदार जानदार टॉपिक में करवाने जा रहा हूं। हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो एक बार ग्रुपों में आप जरूर इसको शेयर कर दीजिए। प्यारे बच्चों, एक बार आप जाकर के शेयर करें पहला क्वेश्चन, और आप मेरे को लास्ट में ये जरूर बताएंगे कि 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। क्वेश्चन 30 नहीं करवा रहा हूं, 30 के साथ 10 को काउंट करोगे तो 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 1.25 घंटे आप बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। एक बार मैं वापिस थोड़ा सा किसान आंदोलन के ऊपर चर्चा कर लेता हूं। किसान आंदोलन की बात करूं तो राजस्थान के अंदर गंगानगर से शुरुआत करें तो रावला गड़साना आंदोलन जो हुआ था श्री गंगानगर में, बीकानेर किसान आंदोलन, बीकानेर षड्यंत्र केस हुआ था, बीकानेर में दूध वाखार आंदोलन हुआ था, बीकानेर में रायसनगर की घटना हुई थी, बीकानेर में कांगड़ कांड हुआ था, सिरोही में 2 हुए थे, एक भोमट और एक पाल छित्रिया गांव हत्याकांड। सिरोही में 2 थे, एक भोमट और एक पाल छित्रिया हत्याकांड। डूंगरपुर में पुन्नावाड़ा कांड हुआ था, रास्तापाल कांड हुआ था। डूंगरपुर में पुन्नावाड़ा रास्तापाल कांड हुआ था। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं प्रताप चित्तौड़गढ़ की, तो चित्तौड़गढ़ की बात करूंगा तो बेंगू आंदोलन हुआ था चित्तौड़ के अंदर। मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन भी यहीं पर हुआ था बेंगू के अंदर। आपने कहीं मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन चित्तौड़ में हुआ था, बेंगू हुआ था चित्तौड़ के अंदर। फिर उसके बाद में बिजोलिया किसान आंदोलन जो मेवाड़ का एक ठिकाना था, मेवाड़ का ठिकाना था, कहां पर हुआ था? बिजोलिया, वर्तमान में भीलवाड़ा में है, वैसे ये मेवाड़ का ठिकाना था। भरतपुर का शुद्धि आंदोलन भरतपुर में हुआ था। अलवर में बात करूंगा तो अलवर में नीमू चाणा की बात आएगी तो अलवर से जुड़ा हुआ है। अलवर किसान आंदोलन अलवर से, तिजारा कांड या तिजारा दंगे या सांप्रदायिक दंगे तो अलवर में है। मेव किसान आंदोलन मेवात अलवर भरतपुर से जुड़ा हुआ था। तो जयपुर से जय सिंहपुरा हत्याकांड जुड़ा हुआ है, जयपुर से जय सिंहपुरा। अगर मैं बात करता हूं शेखावाटी की, शेखावाटी किसान आंदोलन शेखावाटी सीकर के अंदर हुआ था। खुड़ी गांव कांड, कुंदन गांव कांड, खुड़ी और कुंदन गांव कांड कहां पर हुए थे? सिक्कर में हुए थे। चूरू का धर्म स्तूप याद रख लेना, चूरू का धर्म स्तूप याद रख लेना। डाबड़ा कांड नागौर में हुआ था, डाबड़ा कांड नागौर में हुआ था। मारवाड़ किसान आंदोलन आ जाए, तोल आंदोलन आ जाए, मंडोर किसान आंदोलन आ जाए, सब जोधपुर में हुए थे। और चंदावल की दुखद घटना अगर कोई पूछे तो कहां पर हुई थी? पाली, सोजत पाली में। डोगरा कांड अजमेर में, डाबड़ा तो नागौर में लेकिन डोगरा कहां पर था? अजमेर में। बरड़ किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन बूंदी में हुआ था। तो दक्षिणी क्षेत्र में या दक्षिणी राजस्थान के अंदर एक हुआ था लसेड़िया आंदोलन। अगर मैं एक बात और करूं इसी के साथ में, तो एक था भोराई पाल घटना जिसके अंदर एक फकीर को मौत के घाट उतार दिया था। वापिस रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर बता रहा हूं थोड़ा सा। गंगानगर में एक याद रख लेना, रावला गड़साना आंदोलन गंगानगर, जिसका सूत्रधार हेतराम बेनीवाल। तो गंगानगर के अंदर एक याद रख लेना, रावला गड़साना। बीकानेर के अंदर 5 याद रख लेने, बीकानेर किसान आंदोलन, बीकानेर षड्यंत्र आज, दूध वाखारा जो वर्तमान में तो चूरू है लेकिन वैसे जुड़ा हुआ था बीकानेर से। रायश्रीनगर की घटना आज, वर्तमान में तो गंगानगर है लेकिन जुड़ी हुई थी बीकानेर से पहले। या बीकानेर का ही कौन सा? कांगड़ कांड आ जाए। फिर उसके बाद में सिरोही के अंदर 2 याद रख लेना, एक भोमट और एक पाल छित्रिया, एक भोमट और एक पाल छित्रिया सिरोही। डूंगरपुर के 2 रास्तापाल कांड और पुनावाड़ा कांड, सिरोही के 2। अगर मैं चित्तौड़ की बात करूंगा तो याद रख लेना, एक की बेंगू और मेवाड़, एक की बेंगू और मेवाड़। भीलवाड़ा की बात करूंगा तो बिजोलिया, लेकिन वैसे ये मेवाड़ का ठिकाना था उस समय। भरतपुर का शुद्धि आंदोलन भरतपुर में हुआ था। अलवर की बात करूंगा तो अलवर किसान आंदोलन, नीमूचाना किसान आंदोलन, तिजारा दंगे, मेव किसान आंदोलन, ये सब किसके साथ जुड़े हुए हैं? अलवर के साथ। जय सिंहपुरा का हत्याकांड जयपुर के साथ। सिक्कर में शेखावाटी याद रख लेना, और सिक्कर में खुड़ी गांव कांड और कुंदन गांव कांड याद रख लेना। जाट प्रजापति महायज्ञ भी कहां पर हुआ था? सिक्कर में हुआ था। चूरू में चूरू का धर्म स्तूप याद रख लेना। डाबड़ा कांड नागौर में। मारवाड़ किसान आंदोलन, तोल किसान आंदोलन, मंडोर किसान आंदोलन जोधपुर में। तो चंदावल की घटना सोजत पाली याद रख लेना। डोगरा कांड अजमेर याद रख लेना। बूंदी के अंदर बरड़ और बूंदी किसान आंदोलन याद रख लेना। दक्षिणी राजस्थान के अंदर याद रख लेना लसेड़िया आंदोलन, और फकीर को मौत के घाट उतारा था वो था भोराई पाल घटना। तो शुरुआत कर रहा हूं मैं पहले क्वेश्चन से, जानदार शानदार क्वेश्चन से। जितने भी ग्रुप हैं शेयर कर दो, लाइव का आंकड़ा शानदार होना चाहिए, सारे रिकॉर्ड तोड़ देने हैं आज, और वो आप करोगे और इधर मैं अपनी मेहनत पूरी करूंगा।
बस सुनते जाइए, याद करते जाइए, रिपीट करते जाइए। जो किसान आंदोलन है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर। दूध व किसान आंदोलन की अगर हम बात करें कि दूध व किसान आंदोलन कहां पर हुआ था, तो बीकानेर में हुआ था। दूध व किसान आंदोलन कहां पर हुआ था, बीकानेर में हुआ था, 1922 में हुआ था। दूध व किसान आंदोलन बीकानेर में हुआ था, 1922 में हुआ था। लेकिन वर्तमान के अंदर अगर कोई ये पूछ ले कि ये वर्तमान में दूध व खारा कहां पर है, तो आप ये कह देंगे कि सर ये वर्तमान में तो चूरू में है, दूध व खारा वर्तमान में चूरू में है, लेकिन आंदोलन बीकानेर में हुआ था। 1922 की बात हो रही है। जिसका नेतृत्व, इस आंदोलन का नेतृत्व उसने किया था जिसने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। और प्रजामंडल में मैंने कहा था बीकानेर तो महंगा बिका था, महंगा बिका था। मग्घाराम वैद्य ने इसका नेतृत्व किया था। मग्घाराम वैद्य ने इसका नेतृत्व किया और रघुवर दयाल ने भी किया था। रघुवर दयाल ने भी इसका नेतृत्व किया था, मग्घाराम वैद्य। अगर कोई ये पूछ ले महिलाओं में इसका नेतृत्व किसने किया था, महिलाओं में इसका आंदोलन का नेतृत्व दूध व खारा आंदोलन का, तो खेतूबाई ने किया था। खेतूबाई ने इसका नेतृत्व किया था महिलाओं के अंदर, ये भी याद रख लेना। दूध व खारा वर्तमान में कहां है, चूरू के अंदर है। कहां पे घटना हुई, बीकानेर में 1922 में हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मग्घाराम वैद्य ने की, तो वैसे याद रख लो नेतृत्व इसने किया, महिलाओं का नेतृत्व किया था खेतूबाई ने। बीकानेर षड्यंत्र बहुत शानदार है, किससे जुड़ा हुआ है, चंदनमल बहड़ से। चंदनमल बहड़ से जुड़ा हुआ है कि बीकानेर षड्यंत्र किससे जुड़ा हुआ है, चंदनमल बहड़ से जुड़ा हुआ है। चंदनमल बहड़ ने क्या किया था भाई, इसने क्या किया कि बीकानेर दिग्दर्शिका, बीकानेर दिग्दर्शन पत्रिका के अंदर क्या हुआ कि जब महाराजा गंगा सिंह 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, एकमात्र राजा जिसने 30, 31, 32 तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने के लिए लंदन गए थे ना, वो वाला, तो महाराजा गंगा सिंह गए हुए थे। इसने पीछे से क्या किया, बीकानेर जो दिग्दर्शन पत्रिका थी उसमें कुछ नीतियों को उजागर कर दिया, तो इनके ऊपर चला था केस, इनके ऊपर मुकदमा चला था, और मुकदमा चला और इनको हो गई सजा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बीकानेर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद में कांगड़ कांड, तो बीकानेर किसान आंदोलन के इतिहास की अंतिम महत्वपूर्ण घटना, बिल्कुल सब सही बता रहे हैं, अंतिम महत्वपूर्ण घटना पूछे तो कौन सी है, कांगड़ कांड है। अब एक पर्सन और सुनते जाइए, साथ में याद करते चाहिए कि कल को ये पूछे कांगड़ कांड ये कहां पर है कांगड़, तो बीकानेर की रतनगढ़ तहसील, बीकानेर की रतनगढ़ तहसील का कांगड़ गांव है, कांगड़ा गांव है। कांगड़ा गांव में जो कांड हुआ उसको बोलते हैं कांगड़ कांड। अब उसके बाद में कि ये हुआ कब था, 1940 में हुआ। और क्या हुआ था, एक ऊपर से तो पड़ा हुआ था अकाल, और अकाल के बावजूद भी किसानों से कर वसूली हुई थी, किसानों से कर वसूली हुई, तो भैया फिर तो कांड होना ही होना है, सीधी सी बात है कुछ भी नहीं और ऊपर से कर और दो, तो फिर कांगड़ कांड हुआ। बीकानेर के रतनगढ़ तहसील के अंदर कांगड़ा गांव में 1946 में हुआ था। तोल आंदोलन, अगर ये पूछे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भैया तोल आंदोलन तो तोड़ों के लिए हुआ था, तोड़ा है ना, तो ये कहां पर हुआ था, ये जोधपुर में हुआ था, जोधपुर के अंदर हुआ था, और 1920-21 में हुआ था। 1920-21 में चांदमल सुराणा के नेतृत्व में हुआ था। चांदमल सुराणा याद आ रहा है, मैंने कुछ संस्थाएं करवाई थी, उसमें 2 का ये संस्थापक था। कमेंट बॉक्स में बताओ किसका संस्थापक था। चांदमल सुराणा के नेतृत्व में हुआ था। होता क्या था भाई कि 100 तोड़े का एक शेर था, 100 तोड़े का एक शेर था, और उसको 100 तोड़े को 80 तोड़े का कर दिया था। तो भाई आंदोलन तो हुआ ही था, होना ही था, तो इस कारण ये आंदोलन हुआ था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात और बता रहा हूं कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि बीकानेर में कितने किसान आंदोलन हुए, तो आप एक तो कह देना कि साहब बीकानेर में बीकानेर किसान आंदोलन हुआ था, बिल्कुल सही है। बीकानेर में बीकानेर षड्यंत्र हुआ था, बिल्कुल सही है। बीकानेर में दूध व खारा आंदोलन हुआ था, दूध व खारा आंदोलन बीकानेर में हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। और रायश्री नगर की घटना हुई थी बीकानेर में, रायश्री नगर की घटना ये भी बीकानेर से, और कांगड़ कांड हुआ था ये भी बीकानेर से। तो ये आपको एक क्वेश्चन में बीकानेर काम पूरा कंप्लीट कर दिया है मैंने
कि बीकानेर के अंदर दूध वखार आंदोलन 1922 में हुआ था, जिसका नेतृत्व मग्गाराम वैद्य और रघुवर दयाल ने किया था। महिलाओं का नेतृत्व अगर पूछ ले तो खेतूबाई ने किया था। फिर बीकानेर षड्यंत्र की बात आएगी तो चंदनमल बहेड़ की बात आएगी, उसकी बीकानेर दिग्दर्शन पत्रिका की बात आएगी, उस पर मुकदमा चलता है और उसको सजा होती है। फिर उसके बाद कांगड़ा गांव है कहां पर, तो बीकानेर के रतनगढ़ तहसील का कांगड़ा गांव है, जहां पर किसानों के ऊपर अकाल पड़ रहा था और भाई कर दो तो भैया कांड हो गया। अब उसके बाद में तोल आंदोलन की बात करेंगे तो जोधपुर में 2021 में चांदमल सुराणा के नेतृत्व में 100 तोड़े का था, जिसको 80 कर दिया तो आंदोलन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1917 ईस्वी में निम्न में से किसके द्वारा हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई? जल्दी आंसर दीजिए, जितने ग्रुप है शेयर कर देना, कम नहीं होने चाहिए। आज सारे रिकॉर्ड तोड़ के एक नया रिकॉर्ड कायम करना है। 8 का रिकॉर्ड था, 8 को तोड़ना है आज, ये काम आपका है। हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड। साधु सीताराम दास की बात कर लेते हैं। किसान आंदोलन का जनक तो विजय सिंह पथिक है, लेकिन बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक, बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक अगर कोई पूछे आपसे तो आप कहेंगे साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक है, जो 1913 में इससे जुड़ा हुआ था। 1913 में जुड़ा था ये बिजोलिया किसान आंदोलन से 1913 में जुड़ा था साधु सीताराम दास। रास बिहारी बोस, देखिए प्रश्न बता रहा हूं आपको बहुत ही शानदार, कि रास बिहारी बोस के कहने पर या मैं कहूं कि रास बिहारी बोस ने विजय सिंह पथिक को बिजोलिया भेजा था। और बिजोलिया से बाद में ये जुड़े थे विजय सिंह पथिक। लेकिन बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक पूछ ले तो कौन आएगा? साधु सीताराम दास, जो 1913 में जुड़ा था। श्री मन्ना पटेल, ये ऊपरमाल पंच बोर्ड का सरपंच था। ऊपरमाल पंच बोर्ड का सरपंच अगर आपसे कोई पूछे तो कौन था भैया? श्री मन्ना पटेल था। ऊपरमाल पंच बोर्ड जिसकी स्थापना 1917 में हुई थी। कब हुई थी? हरियाली अमावस्या के दिन हुई थी। अरे हरा भरा तो सावन में होता है, तो सावनी अमावस्या भी कह दो इसको, कि सावन की अमावस्या हरियाली अमावस्या, सावन की अमावस्या को हरियाली अमावस्या, बिल्कुल। अब उसके बाद में बात करेंगे कि इसका भी आंसर क्या है, कि 1917 ईस्वी में विजय सिंह पथिक के द्वारा हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी। यही विजय सिंह पथिक है जिसके बचपन का नाम क्या था? इसके बचपन का नाम था भूप सिंह। और यही विजय सिंह पथिक है जिसे भारत में किसान आंदोलन का जनक कहते हैं। भारत में किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? विजय सिंह पथिक को कहते हैं। विजय सिंह पथिक को किसान आंदोलन का जनक कहते हैं, लेकिन बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक तो साधु सीताराम दास है। और विजय सिंह पथिक ने ही ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की और ऊपरमाल का डंका नामक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया था। विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की और ऊपरमाल का डंका नामक समाचार पत्र। लेकिन ये जो ऊपरमाल पंच बोर्ड है, इसका सरपंच था मन्ना पटेल। रास बिहारी बोस ने तो भेजा था पथिक को बिजोलिया में, और साधु सीताराम दास बिजोलिया आंदोलन का था जनक। भारत में किसान आंदोलन का जनक बिल्कुल कुंवर नरोत्तम सिंह, कांत रवि, मुकेश सैनी। हाँ, सब चर्चा करेंगे। 1897 से 41-44 साल तक सबसे लंबा आंदोलन, सारी बातें आएगी, टेंशन ही मत लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1897, 1903, 1916 या 1919? जल्दी आप बताइए, बहुत ही शानदार सीखने को है। 1919 की बात करता हूं। बिजोलिया आंदोलन की जांच के लिए 1919 में क्या हुआ था? बिजोलिया आंदोलन की जांच के लिए बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बना था। बिंदुलाल
भट्टाचार्य आयोग बना था। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच के लिए हुई थी। अरे 1919 की बात करेंगे तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भूल मत जाना, राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। विजय सिंह पथिक ने की थी। विजय सिंह पथिक ने की थी। वर्धा महाराष्ट्र में विजय सिंह पथिक ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। राजस्थान सेवा संघ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपरों में पूछा जाता है। विजय सिंह पथिक, देखिए भेजा किसने था? बताइए बताइए, विजय सिंह पथिक को भेजा किसने था? रास बिहारी बोस। लेकिन 1916 में, अब देखिए पूरा पोस्टमार्टम, 1916 में विजय सिंह पथिक 1916 में साधु सीताराम दास के आग्रह पर किस आंदोलन से जुड़े थे? बिजोलिया आंदोलन से जुड़े थे। देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कौन है? साधु सीताराम दास है। भारत की किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक है। विजय सिंह पथिक को बिजोलिया भेजा था किसने? बोस ने। लेकिन किसके आग्रह पर ये जुड़े थे? तो 1916 में विजय सिंह पथिक साधु सीताराम दास के आग्रह पर बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे। तो 1903 में क्या हुआ था? अरे 1903 में क्या हुआ था? 1903 में जो राव किशन सिंह था उसने क्या किया था? चौरी कर लगा दिया था। राव किशन सिंह ने चौरी कर लगा दिया था। लड़की की शादी पर 5 रुपए वाला, लड़की की शादी के ऊपर 5 रुपए का भाई कर देना होगा, वो वाला चौरी कर किसने लगा दिया था? राव किशन सिंह ने लगा दिया था। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो सबको पता है 1897। अरे ये वही तो आंदोलन है जो 1897 से 1941 तक चलता है, यानी इसको काउंट कर लो तो 44 वर्ष तक चलता है। और 44 वर्ष तक चलता है तो ये भारत का पहला संगठित आंदोलन भी कह सकते हो। इसे भारत का सबसे बड़ा आंदोलन भी कह सकते हो। भारत का सबसे बड़ा आंदोलन भी कह सकते हो। और अगर कहें तो ये पूर्णतः अहिंसक आंदोलन था। ये पूर्णतः अहिंसक आंदोलन था। कितने सारे क्वेश्चन है, कितना कुछ है सीखने को। आप सब जानते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत 1897 से 1941 तक चली थी, 44 साल तक चला था। भारत का पहला संगठित पूर्णतः अहिंसक सबसे बड़ा आंदोलन था ये। और 1903 की बात आएगी तो चौरी का याद रख लेना, किशन सिंह का। 16 में विजय सिंह पथिक जुड़ा था साधु सीताराम दास के आग्रह पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लीजिए, अलवर की नीमूचाना किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? अलवर का जो नीमूचाना किसान आंदोलन है, अलवर का नीमूचाना किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? बहुत कुछ है। जब किसान आंदोलन पढ़ रहा था तो है क्या, वैसे देखे क्वेश्चन ज्यादा मिले नहीं, क्योंकि सारे 30-35 आंदोलन है और क्वेश्चन 30 बनाने थे और एक क्वेश्चन के साथ 10 क्वेश्चन जोड़ने थे। तो ये मान लो कि बहुत बार बहुत सारी बातें रिपीट होगी। 1922 की बात करता हूं। 1922 में बरड़ किसान आंदोलन हुआ था। 1922 में बरड़ किसान आंदोलन हुआ था। बरड़ किसान आंदोलन हुआ था 1922 में। बरड़ किसान आंदोलन 22 में हुआ था। ये बूंदी में हुआ था। ये बूंदी में हुआ था। ये बूंदी में हुआ था। और बताऊं तो बूंदी के अंदर ये भंवरलाल के नेतृत्व में हुआ था। ये भंवरलाल के नेतृत्व में हुआ था। सीखते जाइए, बहुत कुछ है सीखने को। अब एक बात और देखिए, 4 बै याद रख लो। 4 बै याद करनी है। आप कहोगे कि सर 4 बै का क्या मतलब हुआ? देखिए, बै से 22 में, बै से बरड़ किसान आंदोलन हुआ, बै से बूंदी में हुआ, बै से 20 से भंवरलाल के नेतृत्व में हुआ। देखो 1 मिनट में काम पूरा, एक आंदोलन कंप्लीट हो गया कि बरड़ किसान आंदोलन 22 में, बूंदी में, भंवरलाल के नेतृत्व में, काम पूरा कंप्लीट। 1932 में मेव किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1932 में मेव किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। मेव किसान आंदोलन की शुरुआत अगर कोई पूछे 1932 में मेव किसान आंदोलन की शुरुआत हुई, अरे मेव तो मेवात में हुई थी। मेव तो मेवात में हुई थी। और मेवात का मतलब तो अलवर भरतपुर है। अलवर भरतपुर वाला जो क्षेत्र है वो मेवात है। अरे मैं से एक नाम और याद करते चलिए, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली के नेतृत्व में हुआ था ये। अब देखिए, इधर 4 बै और इधर 3 मैं है या नहीं है, बात बताइए।
मैं से मेव किसान आंदोलन मैं से मेवात में मैं से मोहम्मद अली के नेतृत्व में हुआ 1932 में हुआ। 1921 में तो अलवर किसान आंदोलन हुआ था। 1921 में तो अलवर किसान आंदोलन हुआ था। अलवर किसान आंदोलन की बात करेंगे तो 1921 में हुआ था। अलवर किसान आंदोलन 21 में हुआ। लेकिन भैया निमुचाना किसान आंदोलन कब हुआ था? 1923 में, 23 में हुआ था। और 1923 के अंदर ही बूंदी किसान आंदोलन भी हुआ था। 1923 में आप ये भी याद रख लेना, बूंदी किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत 1923 में। 1923 में निमुचाना किसान आंदोलन हुआ था। और निमुचाना इसलिए हुआ था कि 1923 में जय सिंह के द्वारा किसानों के ऊपर कर लगा दिया था। जय सिंह के द्वारा किसानों पर कर के कारण, याद रह जाएगा। तो 1923 में निमुचाना किसान आंदोलन याद रख लेना, बूंदी किसान आंदोलन। लेकिन बूंदी में जो बरड है वो तो 22 में हुआ था, भंवरलाल के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन 32 में मेव तो मेवात में मोहम्मद अली के नेतृत्व में हुआ था। और 21 में अलवर का किसान आंदोलन हुआ था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 13 जुलाई 1923 फ्रेंच आयोग द्वारा चित्तौड़ के गोविंदपुरा स्थान पर किसानों पर लाठियां बरसाने के कारण कौन शहीद हुआ था? रूपा जी, कृपा जी, चंदूलाल, पन्ना राम चौधरी या सलालुद्दीन? बताइए बताइए। 8 का आंकड़ा क्रॉस करना है, ये काम आप कर देना आज। बस हिम्मत इससे भी ज्यादा दिखेगी आपको। फिर बताइए जल्दी से। ये तो सलालुद्दीन का नाम आए तो डोगरा कांड को याद रख लेना। डोगरा कांड, सलालुद्दीन की बात आए तो डोगरा कांड याद रख लेना। और डोगरा कांड की बात आएगी तो अजमेर याद रख लेना। अजमेर याद रख लेना। अजमेर याद रख लेना। हुआ क्या था कि वहां पर ज्वाला प्रसाद शर्मा ने पीएन डोगरा को मारने की, हत्या करने की साजिश करी थी। डोगरा को मारने के लिए गया और ये बच गया। और मर कौन गया? मर गया सलालुद्दीन। मर गया था सलालुद्दीन। इसको वैसे याद रख लो, मारा कौन गया था? सलालुद्दीन। पन्नाराम चौधरी का संबंध तो डाबड़ा कांड से जुड़ा हुआ है। डाबड़ा कांड से किसका संबंध जुड़ा हुआ है? पन्नालाल चौधरी का। डाबड़ा कांड, ये डाबड़ा कांड कहां हुआ था? ये डाबड़ा कांड, डाबड़ा कांड की बात करेंगे तो डीडवाना के पास है ये। और डीडवाना की बात आएगी तो नागौर की बात आएगी। डीडवाना के पास में डाबड़ा गांव है, वहां पर डाबड़ा कांड हुआ था, जिसके अंदर पन्नाराम चौधरी मारा गया था। पन्नाराम चौधरी मारा गया था। इसको ऐसे याद रख लो कि पन्नाराम चौधरी इसके अंदर मारा गया था। अरे चंदूलाल जी का संबंध तो अपने गंगानगर से है। कौन से आंदोलन से है? रावला गढ़साना आंदोलन। कि रावला गढ़साना आंदोलन की अगर हम बात करें तो चंदूलाल जिसके अंदर शहीद हुआ था, चंदूलाल जी इसके अंदर शहीद हो गए थे। किसके अंदर? जिसका सूत्रधार कौन था? हेतराम बेनीवाल था। हेतराम बेनीवाल वो वाला। रूपा जी, कृपा जी, फ्रेंच आयोग में कौन शहीद हुए थे? रूपा जी, कृपा जी। ये फ्रेंच आयोग की बात करें, अगर हम फ्रेंच आयोग की बात करते हैं तो फ्रेंच आयोग की बात आएगी तो भैया कौन से आंदोलन की बात आएगी? बेंगू आंदोलन की बात आएगी। और बेंगू आंदोलन की बात आएगी तो सन तो 1923 ही आएगा। चल जाएगा यहां तक काम? बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ सीखने को है। जल्दी जल्दी शेयर जरूर करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1928 ईस्वी में भरतपुर के शुद्धि आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई? चौधरी कुंभाराम आर्य, राजा कृष्ण सिंह, चंदनमल बहेड़, चांदमल सुराणा? जल्दी जल्दी आंसर बताइए। सुमन तंवर, सोमू, राजकुमार गोदारा? बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी जल्दी बताते चलिए। कुंवर नरोत्तम सिंह, राजकुमार जी, गोदारा जी जरूर बता देंगे, आप टेंशन मत लो इस चीज की। बताइए बताइए, आंसर देते चलिए साथ में। चौधरी कुंभाराम आर्य। आपने एक नाम सुना होगा लिफ्ट नहर का, कि IGNP लिफ्ट नहर, IGNP लिफ्ट नहर, जिसका नाम
हाँ, नोहर साहवा लिफ्ट नहर, नोहर साहवा लिफ्ट नहर, नोहर साहवा लिफ्ट नहर, जिसका बाद में नाम बदल कर क्या कर दिया था, चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। ये बीकानेर किसान आंदोलन की शुरुआत की थी इन्होंने, बीकानेर किसान आंदोलन की शुरुआत की थी, बीकानेर किसान आंदोलन की शुरुआत की थी 1946 में, 1946 में बीकानेर किसान आंदोलन की चौधरी कुंभाराम आर्य ने शुरुआत की थी। लेकिन भरतपुर का अगर शुद्ध आंदोलन आ रहा है ना, तो आंसर क्या आएगा, राजा कृष्ण सिंह। इसका आंसर आएगा राजा कृष्ण सिंह। भरतपुर के शुद्ध आंदोलन राजा कृष्ण सिंह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब उसके बाद में चंदनमल बहड़ का संबंध किससे जुड़ा हुआ है, तो मंडोर किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। मंडोर किसान आंदोलन से किसका संबंध जुड़ा हुआ है, तो चंदनमल बहड़ का। और चांदमल सुराणा, अभी मैंने बताया था तोल आंदोलन कि तोल आंदोलन की बात आएगी तो चांदमल सुराणा की बात आएगी, तोल आंदोलन की बात आएगी तो चांदमल सुराणा। लेकिन आप ये बताओ, मैंने संस्थाएं याद कराई थी, एक तो मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना चांदमल सुराणा, एक मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा की बात आएगी तो चांदमल सुराणा। बहुत कुछ है सीखने को। देखिए, चांदमल सुराणा का संबंध तोल आंदोलन से जुड़ा हुआ है, मारवाड़ सेवा संघ से जुड़ा हुआ है, मारवाड़ हितकारिणी सभा से जुड़ा हुआ है। चंदनमल बहड़ आपको पता है बीकानेर षड्यंत्र की बात आ जाएगी तो चंदनमल बहड़ की बात आ जाएगी। और मंडोर किसान आंदोलन का नेतृत्व भी अगर हम देखें तो इन्होंने ही किया था। राजा कृष्ण सिंह की बात करेंगे तो भरतपुर में शुद्धि आंदोलन का नेतृत्व किया था राजा कृष्ण सिंह ने। राम 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 राम, रेणु शर्मा गुड इवनिंग, उमा राम, कांत रवि जोधपुर से, उमा राम जोधपुर से। कोई बात नहीं, बता दूंगा, आप टेंशन ही मत लो, गलत नहीं करेंगे कोई भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1932 ईस्वी में मोहम्मद अली के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? मेर किसान आंदोलन, मेवाड़ जाट किसान आंदोलन, मारवाड़ या बूंदी किसान आंदोलन? बताइए बताइए बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर देख रहा हूं, सबसे पहले कौन बता रहा है? मैं देख रहा हूं इसका आंसर सबसे पहले कौन बता रहा है। गिरिराज शर्मा, मनीषा चौधरी, मनोज, बताइए 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 जल्दी जल्दी इसका आंसर बता। उन्नीस सौ 32 में मोहम्मद अली के नेतृत्व में कौन सा, डाउट मैंने क्लियर कर दिया, वो आपने देख लिया। 32 में बताइए, मैं बात करूं, बताइए बताइए। बूंदी किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन की बात करेंगे तो भैया ये तो बूंदी में हुआ था, बूंदी किसान आंदोलन बूंदी में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? नैनूराम शर्मा ने किया था, पंडित नैनूराम शर्मा ने किया था, पंडित नैनूराम शर्मा ने किया था। बूंदी किसान आंदोलन बूंदी में पंडित नैनूराम शर्मा ने किया था। और अगर मैं कहूं बूंदी प्रजा मंडल, अरे बूंदी प्रजा मंडल की बात करेंगे तो 1931 आएगा, कांतिलाल जैन आएगा, कांतिलाल जैन आ जाएगा, कांतिलाल जैन आ जाएगा। बूंदी प्रजा मंडल 1931 में, जयपुर बूंदी दोनों 1931 में। मारवाड़ किसान आंदोलन का सूत्रधार, मारवाड़ किसान आंदोलन का अगर कोई सूत्रधार कोई पूछ ले तो आप कहेंगे मोतीलाल तेजावत है, मोतीलाल तेजावत मारवाड़ किसान आंदोलन का सूत्रधार है। लेकिन इसको चलाया था मुख्य रूप से तो आप कहेंगे जय नारायण व्यास,
और जय नारायण व्यास की बात आएगी तो आपको पता है जय नारायण व्यास का मतलब हो जाएगा मारवाड़ प्रजामंडल जय नारायण व्यास, मारवाड़ का गांधी जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास राजस्थान का एकमात्र ऐसा मुख्यमंत्री जो मनोनीत भी है और निर्वाचित भी है। लेकिन ये तो मैं से मैंने बता ही दिया था कि मैं की बात करेंगे तो मैं से मोहम्मद अली के नेतृत्व में मैं से मेव किसान आंदोलन मैं से मेवात में चला था। मेवात किसान आंदोलन जो 1932 में शुरू हुआ था, 1932 में शुरू हुआ था और 1934 में समाप्त हो गया था, 1934 में समाप्त हो गया था। मेवाड़ जाट किसान आंदोलन, ये मेवाड़ जाट किसान आंदोलन की बात करें तो फतेह सिंह ने शुरू किया था। मेवाड़ जाट किसान आंदोलन किसने शुरू किया था? फतेह सिंह ने शुरू किया था इसको 1880 के अंदर, 1880 में। मारवाड़ की बात आएगी तो जय नारायण व्यास की बात आएगी, लेकिन मारवाड़ आंदोलन की सूत्रधार था वो मोतीलाल तेजावत था। बूंदी का आंदोलन की बात करेंगे तो नैनू राम आ जाएगा, बूंदी में नैनू राम आ जाएगा, इसको ऐसे याद रख लेना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सब सही बता रहे हैं, लेकिन ग्रुपों में शेयर नहीं कर रहे हो आप। नीमूचाना कांड के कारण किस व्यक्ति को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है? इकराम हुसैन को, छज्जू सिंह को, सलालुद्दीन को, एजी रॉबर्ट को? कुंवर नरोत्तम सिंह कह रहे हैं बिल्कुल सही है जी, धन्यवाद, राधे राधे सभी को। लेकिन आपके पास जितने भी ग्रुप हैं आज 8 का आंकड़ा क्रॉस होके सुरेश याग कह रहा है सर शेयर कर दो, आज तो 9 का आंकड़ा करना है। अगर इतना कर दोगे तो भाई कल वाली क्लास बहुत ही खतरनाक आएगी फिर तो। और ये आप कर सकते हैं, मुझे पता है कि संगठन में शक्ति है और विद्यार्थियों की संस्था के प्रति भक्ति है तो सब कुछ हो सकता है। ग्रुपों में एक बार जाकर के सब ग्रुपों में शेयर करके आओगी, एक बार आ जाओ, एक बार आ गया फिर नहीं जाने देंगे। जी रॉबर्ट की बात आएगी तो ये तो 1922 में बिजोलिया आए थे, 1922 में बिजोलिया आए थे। एजी रॉबर्ट 1922 में बिजोलिया आए थे, इसको तो ये याद रखो। ये सलालुद्दीन, अरे वही तो है जो डोगरा कांड में मारा गया था। डोगरा कांड, ये डोगरा कांड कहां हुआ था? अजमेर में हुआ था, है ना। मारना किसी और का था और गया ये डोगरा कांड में। छज्जू सिंह आंसर है इसका, छज्जू सिंह। क्या सब सही बता रहे हैं? हाँ जी छज्जू सिंह बिल्कुल सही बता रहे हैं। नींबूचाना कांड के कारण किस व्यक्ति को राजस्थान का जनरल डायर कहते हैं? छज्जू सिंह। अब हुआ क्या था कि 14 मई 1925 में 800 किसानों पर गोली चला दी, 800 किसानों पर गोली चला दी, जिसमें 100 लोग शहीद हो गए। अब तो आ ही गया नीमूचाना, अब तो ठीक है 1925 याद रह जाएगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, भी बता दिए तो ये याद रख लेना। इकराम हुसैन, डाबी में गोली कांड हुआ था, ये डाबी में गोली कांड, डाबी में गोली चली थी। हुआ क्या था कि उसके अंदर नानक भील और नानक भील के साथ कौन था? देवीलाल गुर्जर, नानक भील और देवीलाल गुर्जर ने झंडा गीत गाया था तो ये शहीद हो गए। झंडा गीत गाया था तो ये शहीद हुए थे उस समय। इकराम हुसैन ने गोलियां चलाई थी, इसको याद रखो। और नीमूचाना कांड वैसे शुरुआत हो गई थी 23 में, लेकिन जो मेन हुआ था वो कब हुआ था? 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आंदोलन मेनाल यानी भीलवाड़ा के भेरू कुंड नामक स्थान से शुरू हुआ था? डोगरा कांड, लसोड़िया, भोराई पाल घटना या बेंगू आंदोलन? आंसर बताइए, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। और जो लाइव देख रहे हैं एक साथ लाइक करिए। जब लाइव का आंकड़ा इतना है तो लाइक का इतना कम क्यों है? इतनी कंजूसी करके क्या करेंगे? एक लाइक का ही तो बटन दबाना है, एक साथ लाइक करिएगा तभी बात का मजा है। निम्न में से कौन सा आंदोलन मेनाल में हुआ था? अगर मैं कहूं कि डोगरा तो अजमेर 1935, लेकिन अगर मैं कहूं डाबड़ा तो नागौर। लसोड़िया आंदोलन दक्षिणी राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में चला था। लसोड़िया आंदोलन राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में चला था। संत मावजी ने चलाया था, याद रखना। भोराई पाल घटना क्या है? ये तो भाई 1881 में कुछ भीलों ने
1881 में कुछ भीलों ने, बहुत अच्छा प्रश्न है, भीलों ने भोराई पाल के फकीर को मार दिया था, के फकीर को मार दिया। तो इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को कहते हैं भोराई पाल घटना। और बेंगू आंदोलन, मेनाल भीलवाड़ा से बात करेंगे तो कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बेंगू आंदोलन शुरू हुआ था। बेंगू आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1921 में। लेकिन अगर कोई पूछ ले बेंगू वर्तमान में कहां है, तो बेंगू वर्तमान में तो चित्तौड़ के अंदर है। बेंगू चित्तौड़ में है। वर्तमान में कहां पर है? तो चित्तौड़ में है। याद रख लेना, बेंगू वर्तमान में चित्तौड़ के अंदर है। हाँ जी बिल्कुल, भीलवाड़ा में बेंगू आंदोलन हुआ, लेकिन बेंगू आंदोलन वर्तमान में कहां पर है? तो भीलवाड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया आंदोलन में निम्न में से किस व्यक्ति ने गीतों के माध्यम से पंचीड़ा को गाकर संदेशवाहक का कार्य किया था? माणिक्यलाल वर्मा, तुलसी भील, गणेश शंकर विद्यार्थी, श्री मन्ना पटेल। बताइए बताइए बताइए, जल्दी जल्दी आंसर देते चलिए। अभी आप अपने टारगेट से बहुत दूर हैं, अभी अपने टारगेट को अचीव करिए जल्दी से जल्दी। अगर मैं कहूं श्री मन्ना पटेल, भाई मन्ना पटेल का तो पूरा ही पोस्टमार्टम हो गया। आज बहुत सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे। श्री मन्ना पटेल, ऊपर माल पंच बोर्ड, ऊपर माल पंच बोर्ड का सरपंच, पंच बोर्ड का सरपंच कौन था? श्री मन्ना पटेल था। श्री मन्ना पटेल, ये ऊपर माल पंच बोर्ड जो 1917 में पथिक ने बनाई थी। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में पथिक जी ने की थी। गणेश शंकर विद्यार्थी, याद करिए समाचार पत्र। अरे गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित किया था? कानपुर से प्रकाशित किया था। और कानपुर से प्रकाशित किया और इसमें बिजोलिया की घटनाओं को प्रकाशित किया था। बिजोलिया आंदोलन की घटनाओं को प्रकाशित किया था। ये याद रख लेना कि इसके अंदर प्रकाशित किया गया था समाचार पत्र। गणेश जी की पहले पूजा होती है, सबसे पहले पूजा प्रताप की गणेश जी की होती है, जिसके कान बड़े होते हैं, आपको बताया था। और बिजोलिया आंदोलन में ये संदेशवाहक था कौन? तुलसी भील। बिजोलिया आंदोलन का संदेशवाहक अगर कोई पूछे तो वो कौन था? तुलसी भील था संदेशवाहक। लेकिन गीतों के माध्यम से माणिक्यलाल वर्मा है। गीतों के माध्यम से माणिक्यलाल वर्मा है। आप याद करो, माणिक्यलाल वर्मा यानी जिसने किसकी स्थापना की थी? खांडलाई आश्रम की स्थापना की थी माणिक्यलाल वर्मा ने। खांडलाई आश्रम की स्थापना किसने की? खांड में, पानी में, खांड चीनी में मिला दो पानी माणी, याद करवाया था मैंने। और मेवाड़ का गांधी इसी को ही तो कहते हैं कि मेवाड़ का गांधी किसे कहते हैं? माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ का गांधी कहते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल का संस्थापक है। मेवाड़ प्रजामंडल का संस्थापक भी कौन है? माणिक्यलाल वर्मा है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। शाहपुरा की, मेवाड़ की, अलवर की, भरतपुर की, धौलपुर की, सबकी 1938 में हुई थी। रट लो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस लगान द्वारा खड़ी फसल का अनुमान लगाकर लगान निश्चित कर लिया जाता था? बिगोड़ी, कुंता, लाटा या आबियाना? बताइए बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। देख रहा हूं सबसे पहले आंसर इसका कौन दे रहा है? हाँ जी बताइए बताइए बताइए। भूमि कर जो नगद रूप में लिया जाता था वो बिगोड़ी है। भूमि कर जो नगद रूप में लिया जाता था, भूमि कर जो नगद रूप में लिया जाता था वो तो है बिगोड़ी है। लेकिन खड़ी फसल पर कुंता है। खड़ी फसल पर इसका आंसर क्या होगा? कुंता। और काटी फसल को इकट्ठा करते समय ठिकाने का हिस्सा तोलकर लिया जाता था। ठिकाने का हिस्सा तोलकर जो लिया जाता था तो वो क्या आ जाएगा? ठिकाने का हिस्सा तोलकर वो लाटा है। आबियाना पानी पर लगने वाला टैक्स है। अरे पानी पर लगने वाला टैक्स कौन सा था? तो आप कहेंगे आबियाना। और लड़की की शादी पर वो चमड़ी कर, याद रख लेना, उसको भी याद रखना है अपने को। कुंता था खड़ी फसल पर, और काटी गई फसल को तो लाटा था, लाटा। और बिगोड़ी क्या था? भूमि कर जो नगद रूप में लिया जाता था। बिल्कुल सब सही बता रहे हैं। नेक्स्ट
1927 में विजय सिंह पथिक के पश्चात बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है आपके लिए, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। देख रहा हूं सबसे पहले आंसर इसका कौन दे रहा है, जल्दी जल्दी आंसर देते चलिए, वीडियो को लाइक जरूर कर देना साथ में। अगर मैं बात करूं सर टी विजय राघवाचार्य, ये 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री बने थे। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री बने। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन बने थे? 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी राघवाचार्य बने थे। डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया समस्या का अंतिम समाधान करने के लिए भेजा था। को बिजोलिया समस्या का समाधान, बिजोलिया समस्या का अंतिम समाधान करने के लिए किसे भेजा था? समाधान करने के लिए भेजा था। किसके साथ? राघवाचार्य, सर टी राघवाचार्य, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता, दोनों ही बिजोलिया किसान आंदोलन की अंतिम समस्या को जो था उसका समाधान करने के लिए भेजा गया था। सर टी राघवाचार्य 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन 1927 में विजय सिंह पथिक के पश्चात बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था माणिक्यलाल वर्मा ने। माणिक्यलाल वर्मा जो पंचीड़ा गीत के माध्यम से संदेश वाहक था, याद आ गया, अभी रिपीट ही करवाया था। पंचीड़ा गीत के माध्यम से संदेश वाहक का काम करता था, संदेश वाहक था। अपने ये भी कह सकते हैं माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ का गांधी था। रास बिहारी बोस, ध्यान से सुनिए कि रास बिहारी बोस ने विजय सिंह पथिक को बिजोलिया भेजा, पथिक को बिजोलिया भेजा था। अभी बताया था ना कि बोस ने तो बिजोलिया इसको भेजा था, और उसके बाद साधु सीताराम के आग्रह पर, साधु सीताराम के आग्रह पर ये बिजोलिया आंदोलन से जुड़ा था। बिजोलिया किसान आंदोलन जिसका करता धरता था किसने शुरू किया? साधु सीताराम दास। लेकिन विजय सिंह पथिक भारत में किसान आंदोलन का जनक हो गया। पथिक को बिजोलिया में भेजा था रास बिहारी बोस ने, और पथिक जुड़ा किसके आग्रह पर था? साधु सीताराम दास के आग्रह पर जुड़ा था। जितने क्वेश्चनों को जोड़ोगे उतना और अच्छा इंटरेस्ट आएगा, आपको याद आएगा कि हाँ 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 ये भी याद आ रहा है। अजीत सिंह, मनीषा चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय ने संभाला था, सबने संभाला, लेकिन नाम तो एक दिया है तो एक ही होगा आंसर यहां पर। बिल्कुल जूम करो और जूम कर देंगे, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे पहले संगठित, सबसे बड़े व पूर्णतः अहिंसक बिजोलिया किसान आंदोलन की समाप्ति कब हुई? अरे कितना कुछ तो बता दिया, बहुत कुछ बताया मैंने आपको। गीता देवी, मनीषा चौधरी, रणजीत मीणा, प्रियंका धाकड़, कोमल घोडेला, कुलदीप, संतोष त्याग, सुमन तंवर, अशोक कुमार गोदारा, उषा शेखावत, देवराज गुर्जर, रितिका बंसल, जसपाल। 1927 में विजय सिंह पथिक बिजोलिया आंदोलन से अलग हुए थे। 1927 में पथिक जी बिजोलिया आंदोलन से अलग हुए थे, बिजोलिया आंदोलन से अलग हुए थे, बिजोलिया आंदोलन से अलग हुए थे, इसको ऐसे याद रख लो। क्लियर है? 1927 में पथिक, विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग हुए, और 1927 में पथिक ने क्या किया? पथिक ने विधवा शिक्षिका जानकी देवी से शादी कर ली, पथिक का विवाह हो गया था, देवी से शादी कर ली पथिक ने, याद रह जाएगा ये भी, पथिक ने। 1941 में बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हो गया, और ये 1941 में समाप्त हुआ, लेकिन अगर पूछे शुरू तो ये हुआ था 1897। कितने साल चला था? 44 वर्ष तक चला था। अपने को तो याद करना है बस। 1945 में अगर वैसे ही याद रखना हो तो 26 मई 1935 में टिक्कर दिवस मनाया गया था, टिक्कर दिवस मनाया गया। चलो एक और बता दो, कृष्णा दिवस का संबंध किससे है? प्रजामंडल में बताया था मैंने,
जोधपुर से है। कृष्णा दिवस का संबंध जोधपुर से है। और जवाहर दिवस का संबंध किससे है? जवाहर दिवस का संबंध तो जैसलमेर से है। और अगर मैं कहूं मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल दिवस का संबंध किससे है? तो मोतीलाल दिवस का संबंध तो भैया जयपुर से है। मोतीलाल दिवस का संबंध जयपुर से है। शहीद बिरबल का दिवस, शहीद बिरबल दिवस का संबंध, बिरबल दिवस का अगर कोई संबंध पूछे तो बीकानेर से है। शहीद बिरबल दिवस का संबंध बीकानेर से। 27 में विजय सिंह पथिक विजोलिया किसान आंदोलन से अलग हो गए थे। विधवा शिक्षिका जानकी देवी से शादी कर ली थी 1930 के अंदर। 1941 में बिजोलिया आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन शुरू कब हुआ था? 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया ठिकाने की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई? बिजोलिया ठिकाने की स्थापना बताइए, बताइए, आंसर बताइए। देख रहा हूं इसका आंसर सबसे पहले कौन दे रहा है। बिजोलिया ठिकाने की स्थापना किसके द्वारा की गई? अभी आप अपने टारगेट से बहुत दूर हैं। एक बार जो लाइव देख रहा है पहले तो वो सब लाइक कर दे। एक बार अपने ग्रुपों में जाकर के शेयर करो। 8 का आंकड़ा क्रॉस करना है आज। देखो ये काम आप कर देना, बाकी काम मेरा है और मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहा हूं, मुझे पता है। बिजोलिया ठिकाने की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? राणा सांगा, अशोक परमार, धाकड़ या रावजी? रावजी में तो याद रखो बिजोलिया के उमराव राव कहलाते थे। बिजोलिया के उमराव राव जी कहलाते थे। राव जी कहलाते थे। बिजोलिया के उमराव क्या कहलाते थे? राव जी कहलाते थे। धाकड़, अरे बिजोलिया में धाकड़ जाति के ही तो लोग रहते थे। बिजोलिया में धाकड़ जाति के लोग रहते थे। याद रह जाएगा कि बिजोलिया में धाकड़ जाति के लोग रहते थे। ये बिजोलिया वो जो 1897 में शुरू हुआ था, 1941-44 साल तक चला था। आंसर क्या है? अशोक परमार। बिजोलिया ठिकाने की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अशोक परमार के द्वारा की गई थी। ये अशोक परमार की बात करें तो ये कहां का था? ये मूल स्थान तो जगनेर का था। ये मूल स्थान तो जगनेर का था। जगनेर का था, भरतपुर, जगनेर भरतपुर जो यूपी में। और ये जगनेर भरतपुर से सांगा की सेवा में चित्तौड़ में आया था। से सांगा की सेवा में चित्तौड़ आया था। चित्तौड़ आया था। ये जगनेर वैसे यूपी वाला जो क्षेत्र है ना, वहां पर उस समय का पार्ट होता था। राणा सांगा, अशोक परमार। एक अच्छा प्रश्न और बता रहा हूं। अशोक परमार ने क्या किया कि खानवा युद्ध में, अशोक परमार ने खानवा युद्ध में सांगा की ओर से लड़ा था। अशोक परमार खानवा युद्ध में सांगा की ओर से लड़ा था। सांगा की ओर से लड़ा था। और बिजोलिया जागीर, सांगा ने बिजोलिया जागीर दे दी किसको? अशोक परमार को। तो सांगा ने क्या किया था? सांगा ने बिजोलिया जागीर थी वो किसको दे दी? अशोक परमार को दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि राणा सांगा की तरफ से साथ ही लड़ा था अशोक परमार। अशोक परमार वैसे सांगा की ओर से लड़ा था, बस ये याद रख लेना। अशोक परमार बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक या स्थापना माना जाता है। संस्थापक धाकड़ जाति के यहाँ लोग रहते थे। बिल्कुल 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 परमार को दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से तालाब से पानी पीने पर लिया जाने वाला कर कौन सा है? भाई पानी पर लिया जाने वाला कर तो आबियाना कर है। पानी पर लिया जाने वाला कर तो आबियाना कर है। शेयर करते रहिए, साथ साथ में शेयरिंग का आंकड़ा कम नहीं होना चाहिए। बताइए बताइए, मिसल क्या था? राज दरबारों में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को मिसल कहते हैं। राज दरबारों में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को क्या कहते हैं? भैया उस रीति को कहते हैं मिसल। कारज खर्च क्या था? ये क्या था कि जब जागीरदार के संबंधी की मृत्यु पर ली जाने वाली लाग को कहते थे कारज। और घर बाब क्या था? मारवाड़ में वसूल किया जाने वाला कर। ये मारवाड़ में वसूल किया जाने वाला कर। और खड़सी सर क्या था? ये पानी पर लिया जाने वाला कर। खड़सी
सर। नेक्स्ट, विजय सिंह पथिक ऊपर माल में किस नाम से जाने जाते थे? बहुत कुछ है आज सीखने को, बहुत कुछ है सीखने को। जल्दी जल्दी शेयर जरूर कर दीजिए। अन्नू बाला, देवता गुर्जर, देव गुर्जर, छोरी जाटारी, फैन पायलटरी, अच्छा, ललिता कुमारी, शिव सिंह, रॉकी, कुमार नरोत्तम सिंह, गजब सर, धन्यवाद। देवराज गुर्जर, कुलदीप, बताइए बताइए जल्दी जल्दी। आज आपको आंकड़ा क्लियर करना है अपना लाइव और लाइक का। बताइए। भूप सिंह, भूप सिंह की बात करें तो पथिक के बचपन का नाम था। विजय सिंह पथिक के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम अगर कोई पूछे तो बचपन का नाम तो भूप सिंह था। विजय सिंह पथिक के बचपन का नाम तो भूप सिंह था और ये गुर्जर जाति का था। ये पथिक जो है ये गुर्जर जाति का था। पथिक जो है वो गुर्जर जाति का था, ऐसे याद रख लो। विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक की बात करेंगे तो टोडगढ़ दुर्ग की कैद से भागकर बिजोलिया, ये याद रखो कि टोडगढ़ दुर्ग, टोडगढ़ दुर्ग की कैद से भागकर, कैद से भागकर बिजोली आए थे। भागकर बिजोली आए थे। बिजोलिया में विजय सिंह के नाम से आंदोलन का नेतृत्व किया था और विजय सिंह नाम से आंदोलन का नेतृत्व किया था, आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखिए भूप सिंह क्या था? तो विजय सिंह पथिक के बचपन का नाम था, गुर्जर जाति के थे। विजय सिंह क्या था? टोडगढ़ दुर्ग की कैद से भागकर आया और बिजोलिया आकर के वहां पे विजय सिंह के नाम से आंदोलन का नेतृत्व किया। ऊपर माल में किस नाम से जाना जाता था? तो महात्मा नाम से जाना जाता था। और पृथ्वी सिंह तो वो था जिसने 1906 में, सॉरी पृथ्वी सिंह ने 1906 में किशन सिंह की मृत्यु के पश्चात, किशन सिंह की मृत्यु के पश्चात कौन सा कर लगाया था? तलवार बधाई कर लगा दिया था। तलवार बधाई कर लगा दिया था। तलवार बधाई कर लगा दिया था। इसको ऐसे याद रख लो। लेकिन पर्सन क्या था? विजय सिंह पथिक की बात हो रही है तो तीन नाम याद रख लो। भूप सिंह बचपन का नाम, बिजोलिया आंदोलन से जुड़ा तो विजय सिंह पथिक हो गया, और ऊपर माल में जब ये रुका तो अपने कैदे के महात्मा हो गया। और पृथ्वी सिंह आ जाए, ईश्वरी सिंह आ जाए, किशन सिंह आ जाए, वो तो आपको अलग है ही सिस्टम सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1841 में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया। इस भील कोर का मुखिया किसे बनाया गया? गोविंद गुरु को, दोलाराम काका को, नंदलाल को या मोतीलाल तेजावत को? बताइए आंसर बताइए, जल्दी जल्दी देख रहा हूं। सबसे पहले इसका आंसर कौन बता रहा है? जल्दी जल्दी बताइए। हाँ जी, अभी भी आंकड़ा काफी पीछे है, क्रॉस करना है 8 को, लाइन को। बताइए इसका आंसर। गुरु गोविंद गुरु की बात करें, गोविंद गुरु की बात करें तो 20 अक्टूबर 1858, 20 अक्टूबर 1858 को डूंगरपुर के बांसिया ग्राम में बंजारे के घर जन्म लिया था। बंजारे के घर, ये याद रख लो, जन्म बंजारे के घर जन्म हुआ था इनका। किनका? गोविंद गुरु का। फिर दोला काका कि मेवाड़ भील कोर का गठन किसके द्वारा किया गया? तो आप याद रख लो भैया, दोला काका के द्वारा किया गया। और ये नंदलाल कौन था? अरे ये नंदलाल मोतीलाल तेजावत का पिता था। चलो कल को ये पूछ ले तो फिर भाई इसकी मां भी बता दो। तो माता का नाम था केसरबाई, याद रह जाएगा अब तो। और मोतीलाल तेजावत कौन थे? मोतीलाल तेजावत भाई आदिवासियों का मसीहा बोलते हैं इनको। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। याद रखो, या आ जाए एक की आए तो याद रखो इक्की मोती याद रह जाएगा ना? हाँ जी बिल्कुल।
मनोहर गोदारा, मेरा नाम भी लो। गोदारा से नाराज हो क्या? नाराज कैसे चल होंगे भाई गोदारों से? घर का चूल्हा गोदारों से ही चलता है। आप समझ गए होंगे गोदारों से क्या संबंध है। ठीक है, नाराज नहीं हो सकते। नेक्स्ट, गोविंद गुरु ने सिरोही में स्तंभ सभा की स्थापना निम्न में से कब की? बहुत शानदार क्वेश्चन है। गोविंद गुरु ने सिरोही में स्तंभ सभा की स्थापना, शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी शेयर कर देना। बहुत शानदार क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। 1858 में तो गोविंद गुरु का जन्म हुआ था। गोविंद गुरु का जन्म कब हुआ था? 1858 में हुआ था। मैंने अभी बताया कहां हुआ। और 1883 में संप सभा की स्थापना सिरोही में की थी। संप सभा की स्थापना सिरोही में की थी। और संप का राजस्थानी भाषा में जो अर्थ होता है वो होता है प्रेम बंधुत्व। संप का जो राजस्थानी भाषा में अर्थ है वो क्या होता है? प्रेम, और वो होता है बंधुत्व। याद रह जाएगा ये भी। 1841 में मेवाड़ भील कोर का गठन हुआ था। अभी बताया था मैंने कि 1841 में क्या हुआ था? मेवाड़ भील कोर का गठन हुआ था। मेवाड़ भील कोर का गठन अध्यक्ष आपको बताई दिया किसे बनाया गया। 87 में क्या हुआ था? मोतीलाल तेजावत का जन्म कर देते हैं यहां पर, मोतीलाल तेजावत। और मोतीलाल तेजावत की बात आएगी तो आप ये बताओ, फलासिया तहसील के कोलियारी ग्राम ओसवाल परिवार में हुआ था। ओसवाल परिवार में हुआ। एक और बताओ, 1800 चल रहा है तो राजपूत हितकारिणी सभा नाम याद आ गया होगा। राजपूत हितकारिणी सभा जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1888 में हुई थी A.G.G. वाल्टर के द्वारा। और भारत में अगर कोई पूछे भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। 1881 में तो व्यवस्थित रूप से भारत की पहली जनगणना हुई थी। ये मैंने इसलिए लिख दिया कि भाई 1800 चल रहा है तो फिर कर ही देते हैं काम पूरा। और 1857 में क्रांति हुई थी। 1857 में क्रांति हुई थी। 1857 में तो क्रांति हुई थी, ये भी याद रख लो। देखिए वापिस बता रहा हूं, 1858 में गोविंद गुरु का जन्म हुआ था। 1883 में संप सभा की स्थापना हुई। 41 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई थी। 1887 में मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था। 88 में तो राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी कर्नल वाल्टर ने। तो 1872 में भारत की अगर पूछे तो पहली जनगणना 72 में हुई थी व्यवस्थित रूप से। 1881 में हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। स्वतंत्र भारत की जो जनगणना 1951 में, नई जनगणना 2011 में। 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना है? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। शांति चौधरी जल्दी जल्दी बताइए। 1921 ईस्वी में मातृकुंडिया नामक स्थान पर एकी आंदोलन की शुरुआत। कितनी बार मैंने आपको ट्रिक बता दी है, अब तो आप बता ही दोगे मुझे पता है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अर्चना वैष्णव, संजू पवार, देवराज गुर्जर, ज्योति चारण, कविता गुर्जर, विमला कुमारी, पूजा कुमावत, शहनाज पानो, भूपेंद्र सुथार, अजीत सिंह, नारायण गुर्जर, कमला कुमारी, सुरेश सिहाग और सुनीता पूनिया, सभी को नमस्कार। आंकड़ा अभी तक आप अपने आंकड़े से बहुत दूर हैं, 150 कदम पीछे हैं अपने आंकड़े से, उसको क्रॉस करके आना है। ये देख लेना, कम नहीं होना चाहिए। दयानंद सरस्वती ने तो शुद्धि आंदोलन चलाया था। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। याद रह जाएगा, दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। शिवराम भील की बात कर लेते हैं। 1947 में डूंगरपुर में एक कांड हुआ था, पुनावड़ा कांड। और इस पुनावड़ा कांड के अंदर अंग्रेजों द्वारा हत्या कर दी गई थी इसकी। अंग्रेजों ने हत्या कर दी थी किसकी? शिवराम भील की। 1947 में हुआ।
गोविंद गुरु किस आंदोलन को शुरू किया था? भगत आंदोलन को, जिसको बोलते हैं भोमट आंदोलन। भगत कह दूं या भोमट आंदोलन चलाया था, भोमट आंदोलन चलाया था। देखिए सिरोही में याद रखना हो ना, तो सिरोही में कितने आंदोलन चले? तो याद रखो सिरोही में तो क्या चला था? भोमट आंदोलन चला था। भोमट आंदोलन और भोपाल चला था। आप ये याद रख लो कि भोपाल चला था सिरोही में। आप कहोगे कैसे? कि भोमट आंदोलन चला था और पाल छित्रिया हत्याकांड हुआ था सिरोही में। पाल छित्रिया हत्याकांड का भी संबंध किससे है? सिरोही से है। लेकिन मोती तेजावत 1921 मोती, आपको पता है ना, मोतीलाल तेजावत ने बनवासी सेवा संघ की भी स्थापना की थी। मोतीलाल तेजावत ने बनवासी सेवा संघ की स्थापना भी की थी। हाँ जी, हितकारिणी सभा भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं भी। माया देवी प्रदीप ढूंढाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंगा भाई व काली बाई का संबंध किस आंदोलन से है? बताइए, जल्दी आंसर दीजिए। देख रहा हूं सबसे पहले आंसर कौन दे रहा है इसका, किससे इसका संबंध है, ये आपको बताना है। जल्दी आंसर दीजिए। और एक बार जितने व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें एक बार और शेयर करके आइए, जल्दी से जल्दी शेयर करके आइए। लाइव देखने वाला लाइक करता रहे बस। पुन्नावाड़ा कांड अभी बताया था 1947 में हुआ था, डूंगरपुर में हुआ। आप एक बात याद रख लो ना कि डूंगरपुर का रास्ता पुन्ना में जाता है। दो ही तो कांड है, एक रास्तापाल कांड, एक पुन्ना कांड। ये दोनों ही कब हुए? 1947 में हुए। ऐसे याद रख लो। तो रास्तापाल कांड सीधा सा है, सेंगा भाई आ जाए, काली बाई आ जाए या नाना भाई आ जाए। नाना भाई का संबंध भी इसी से ही है, काली बाई का संबंध भी इसी से ही है और सेंगा भाई का संबंध भी इसी से ही है। सबका संबंध किससे है? रास्तापाल कांड। पाल छित्रिया हत्याकांड भी बताया था, भोपाल सिरोही में हुआ था। 1922 में हुआ था ये पाल छित्रिया हत्याकांड। कब हुआ था? 1922 में हुआ, ये याद रख लो। नीमड़ा भील हत्याकांड, ये वैसे राजस्थान का नहीं कह सकते, साबरकांठा। नीमड़ा कहां है? साबरकांठा में है। नीमड़ा साबरकांठा, ये नीमड़ा है कहां? साबरकांठा में है। और साबरकांठा पर बनासकांठा, आपको पता ही है ना, गुजरात के राजस्थान के जिले लगते हैं ना, कच्छ का रण, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, माहीसागर, ये सब के सब किसके हैं? गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट है वो है। और यहां पर क्या हुआ था? 1200 भील मारे गए थे। 1200 भील मारे गए थे, ये भी याद रख लेना। और ये हुआ 1922 में ही था, 7 मार्च 1922 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किसान आंदोलन की जांच के लिए बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया था? बेंगू आंदोलन, बिजोलिया आंदोलन, नीमूचाना आंदोलन या रावला गढ़साना आंदोलन? बताइए। बहुत कुछ है आज सीखने को, सीखते चलिए। अभी बस 100 कदम पीछे रहे हैं आप अपने टारगेट से, उसको क्रॉस करके आ जाओ। बस इतना ही काम करना है आपको। तो इतना काम करना है कि एक टारगेट होता है, उसको तोड़ो नहीं तो बना के जरूर रख लो। 8 का आंकड़ा क्रॉस कर दो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बना के जरूर रखो। किस किसान आंदोलन की जांच के लिए बिंदुलाल भट्टाचार्य? अरे बेंगू आंदोलन की बात आएगी तो आप ये बताओ, ट्रेंच आयोग आएगा। बिंदु आंदोलन की बात आएगी, बेंगू की, तो ट्रेंच आयोग आएगा। क्लियर होगी बात? ये 1923 में ट्रेंच आयोग कब आया? 1923 में। बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए बिंदुलाल भट्टाचार्य। और ये वही बिजोलिया जो 1897 से 1941 यानी 44 वर्ष तक चला। आप कहोगे सर ये तो बहुत बार बता दिया, इतनी बार बताऊंगा रट्टा वैसे लग जाएगा, पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर उसके बाद में कि नीमूचाना किसान आंदोलन, ये नीमूचाना अलवर बानसूर तहसील का है। ये नीमूचाना गांव अलवर की बानसूर तहसील का है। ये बानसूर तहसील का है, बस ये याद रख लो, बानसूर तहसील का है, आप ये याद रख लो। और नीमूचाना के अंदर महिलाओं का नेतृत्व सीता देवी ने किया था। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि इस आंदोलन में
महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? महिलाओं का अगर कोई पूछ ले नेतृत्व किसने किया था तो सीता देवी ने किया था। महिलाओं का नेतृत्व सीता देवी ने किया था। अरे रावला गड़साना याद आ जाए तो बोल देना श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। इसके लिए 2 आयोग बने थे, एक केजरीवाल आयोग बना था, केजरीवाल आयोग के बाद में एक गोयल आयोग भी बना था, केजरीवाल बना था और एक गोयल आयोग भी बना था। ले रही बातें तो बस याद करते चलो, याद करते चलो, बहुत कुछ है सीखने को, बहुत कुछ है सीखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषकों के नरसंस हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया था? बताइए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। देख रहा हूं सबसे पहले इसका आंसर कौन दे रहा है, जल्दी जल्दी बताते चलिए। बस अब आप अपने टारगेट के बिल्कुल पास में पहुंचने वाले हैं, थोड़े से बस 60-70 कदम और पीछे हैं, थोड़ी सी हिम्मत और करिएगा। नीमड़ा कांड, अगर मैं कहूं नीमड़ा कहां पर है तो नीमड़ा तो साबरकांठा में है, नीमड़ा तो साबरकांठा में है, याद रह जाएगा, नीमड़ा साबरकांठा में है। दूधवा खारा, दूध खारा बीकानेर में हो गया था, दूध खारा बीकानेर में हो गया था। दूधवा खारा आंदोलन कहां हुआ था? बीकानेर में हुआ था, 1922 में हुआ था, 1922 में हुआ। लेकिन अगर वर्तमान में पूछ ले दूधवा खारा कहां है तो आप कहेंगे चूरू के अंदर है। नीमूचाना कांड, नीमूचाना कांड को ही तो जालियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया था गांधी जी ने। और इसकी तो भाई पोस्टमार्टम हमने कर ली, एक की आ जाए, 21 आ जाए, मोती आ जाए, एक ही बात है, एक की मोती। मोतीलाल तेजावत, जिसको आदिवासियों का मसीहा बाबजी के नाम से भी जाना जाता है। नीमूचाना कांड हत्याकांड कहां हुआ था? अलवर के अंदर हुआ था। दूध खारा बीकानेर में। बीकानेर के आंदोलन कौन कौन से हैं? बीकानेर में बीकानेर किसान आंदोलन, बीकानेर षड्यंत्र हुआ था, बीकानेर में दूधवा खारा आंदोलन हुआ था, कांगड़ कांड हुआ था और रायशनगर की घटना हुई थी। लेकिन रायशनगर वर्तमान में गंगानगर में है, रायशनगर वर्तमान में गंगानगर में है, दूधवा खारा वर्तमान में चूरू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ जाट किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1880 में, 23 में, 32 में या 2004 में हुई थी? बताइए। अगर मैं कहूं कि 2004, अब की बार पोस्टमार्टम पूरा ही कर देते हैं। 2004 में तो रावला गड़साना आंदोलन हुआ था। रावला गड़साना आंदोलन कब हुआ था? 2004 में हुआ था। रावला गड़साना आंदोलन 2004 में हुआ था। इस आंदोलन का जो मेन सूत्रधार था वो हेतराम बेनीवाल था, हेतराम बेनीवाल था, मेन सूत्रधार हेतराम बेनीवाल था। लेकिन इसके अंदर जो शहीद हुआ था वो हुआ था सबसे पहले चंदूलाल, वो हुआ था सबसे पहले चंदूलाल। इसके लिए 2 आयोग बने थे, एक बना था केजरीवाल आयोग, एक बना था केजरीवाल आयोग, केजरीवाल आयोग बना था इसके बाद इसके लिए। और उसके बाद में जो आयोग बना था वो बना था गोयल आयोग, इसके बाद में जो आयोग बना था वो बना था गोयल आयोग। देखिए, रावला गड़साना आंदोलन सूत्रधार था हेतराम बेनीवाल, शहीद हुआ था चंदूलाल और आयोग 2 बने थे, केजरीवाल और एक गोयल आयोग। 1932 में तो मेव किसान आंदोलन शुरू हुआ था, 1932 में तो मेव किसान आंदोलन शुरू हुआ था। आपको मैंने बताया था मेव किसान आंदोलन तो मेवात में शुरू हुआ था। और मेवात की बात करेंगे तो अलवर और भरतपुर की बात आएगी, और जब मेव की बात आएगी तो मोहम्मद अली की भी बात आएगी। मोहम्मद अली के नेतृत्व में ये शुरू हुआ था, मोहम्मद अली के नेतृत्व में ये शुरू हुआ था, ऐसे याद रख लो। 23 में तो मारवाड़ किसान आंदोलन हुआ था, 23 में तो मारवाड़ किसान आंदोलन हुआ था। मारवाड़ किसान आंदोलन कब हुआ था? 1923 में मारवाड़ किसान आंदोलन हुआ था। और 1880 में ही तो ये हुआ था मेवाड़ जाट किसान आंदोलन, फतेह सिंह के द्वारा ये शुरुआत दी गई थी, कि फतेह सिंह के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। आप ये याद रख लो, मेवाड़ किसान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? फतेह सिंह के द्वारा। मारवाड़ किसान आंदोलन 1923 में, मारवाड़ किसान आंदोलन आ जाए या तोल आंदोलन आ जाए या मंडोरवाड़ा आ जाए, है ना, तो ये सब का सब किससे संबंध रखेगा? जोधपुर से रखेगा। लेकिन डाबड़ा आ जाए तो नागौर में है। लेकिन अगर अजमेर में आए तो डोगरा, डाबड़ा अलग है, डोगरा अलग है। बस याद करते चलिए, बहुत कुछ है सीखने को। निम्न में से किसे गिरफ्तार करवाने वाले को मेवाड़ महाराणा ने 500 रुपए का इनाम? बताइए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। देख रहा हूं सबसे पहले इसका आंसर कौन दे रहा है, जल्दी से जल्दी आप बताइए। बस आप अपने आंकड़े के बिल्कुल पास पहुंचने वाले हैं, थोड़े से कदम और आप हिम्मत बढ़ाएंगे तो हो जाएगा। और जो लाइव देख रहा है लाइक जरूर कर देना,
जितने भी देखिए जो विद्यार्थी जुड़ा हुआ है, जिस डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 98 750 75 725 इस नंबर को आपके पास जितने भी ग्रुप हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट के जो विद्यार्थी बैठे हैं, आप अपने ग्रुपों में इस नंबर को शामिल कर लीजिए। संकल्प कोचिंग गंगानगर का ये ग्रुप है, ताकि जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड हो तो मैं आपको इस ग्रुप के माध्यम से संदेश भेज दूं। प्लस आप संकल्प कोचिंग गंगानगर के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। एक साथ लाइक करना जिसने लाइक अभी तक नहीं किया है। बताइए इसका आंसर। गोविंदम हनुमानपुरा की बात करेंगे तो शेखावाटी किसान आंदोलन का ये नेता था। शेखावाटी किसान आंदोलन का नेता, शेखावाटी किसान आंदोलन का नेता, शेखावाटी किसान आंदोलन का नेता अगर कोई पूछे तो कौन है? ये गोविंदम हनुमानपुरा। नरोत्तम लाल जोशी शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किया था। शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व, जकात आंदोलन का अगर कोई पूछ ले नेतृत्व किसने किया था तो आप कहेंगे नरोत्तम लाल जोशी। अगर नरोत्तम लाल की बात करूं तो एक बात और याद रख लेना कि विधानसभा का अगर कोई पहला अध्यक्ष पूछे तो कौन है? नरोत्तम लाल जोशी है। नरोत्तम लाल जोशी विधानसभा का पहला अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी। उपाध्यक्ष लाल सिंह सक्तावत, महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह, उपाध्यक्ष तारा भंडारी, लंबे कार्यकाल वाला विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास मिर्जा, छोटे कार्यकाल वाला विधानसभा अध्यक्ष समर्थलाल मीणा। और विधानसभा में सीटें कितनी है? 200, और 200 ही राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है। लेकिन राजस्थान की जनसंख्या घनत्व के तो लगभग बराबर जनसंख्या घनत्व सिरोही का है 202। तो बात कर रहे हैं कि 10,000 का इनाम किसके लिए? तो मोतीलाल तेजावत के लिए। अरे वही तो मोतीलाल तेजावत है जिसको बनवासी या आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। बनवासी आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को। अरे मेवाड़ का गांधी है ये तो मेवाड़ का गांधी है। माणिक्यलाल वर्मा तो मेवाड़ का गांधी है। 4 बताए थे ना। एक तो राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट जो सिरोही का रहने वाला था। तो सिरोही प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? गोकुल भाई भट्ट। मारवाड़ का गांधी जयनारायण व्यास, मारवाड़ प्रजामंडल। फिर उसके बाद बागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या, वो बागड़ यानी डूंगरपुर प्रजामंडल की बात कर लो। और मारवाड़ का प्रजामंडल आए तो जयनारायण व्यास, मारवाड़ का गांधी मारवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा, तो माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ प्रजामंडल। सब याद होगा। कुंवर नरोत्तम सिंह, सबका नाम ले रहे हैं, टेंशन मत लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसका आंसर बताइए, जल्दी आंसर बताइए। आज आपसे टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, बस 50-60 कदम पीछे और थोड़ी सी हिम्मत करेंगे तो होगा। किसने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को बिजोलिया आंदोलनकारियों की मांग के पूरा करने के लिए पत्र लिखा था? किशोरी देवी, लोकमान्य तिलक, केसरी सिंह बारठ या सागरमल गोपा? आप ये बता दीजिए। किशोरी देवी शेखावाटी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था इसने। किशोरी देवी ने शेखावाटी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। आंदोलन का नेतृत्व किया था कितनी महिलाओं के साथ? 10,000 महिलाओं के साथ। 10,000 महिलाओं के साथ शेखावाटी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किशोरी देवी ने। लेकिन मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को बिजोलिया आंदोलन की मांगों को पूरा करने के लिए जो पत्र लिखा था वो किसने लिखा था? लोकमान्य तिलक ने लिखा था। बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी सही नहीं बता रहे हैं, गलत आंसर दे रहे हैं। सही आंसर बताइए, सी आएगा या बी आएगा? केसरी सिंह बारहट ने लिखा था, लोकमान्य तिलक। केसरी सिंह बारहट कौन था? केसरी सिंह बारहट वो था जिसका परिवार के सभी सदस्यों ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना जीवन समर्पित कर दिया था, अपना जीवन न्योछावर कर दिया था, ये भी कह सकते। केसरी सिंह बारहट। सागरमल गोपा जैसलमेर के स्वतंत्रता सेनानी और शहीद थे ये। सागरमल गोपा तो जैसलमेर के स्वतंत्रता सेनानी वह शहीद थे। कौन थे? सागरमल गोपा थे। बताइए तिलक जी ने। हाँ जी, शेखावाटी
बिल्कुल मुकेश सैनी दैया, अब सही बता रहे हैं सभी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी शानदार, निम्न में से किस आंदोलन का प्रमुख नारा था ना हाकिम ना हुक्म, ना हाकिम ना हुक्म? बताइए इसका आंसर, बताइए जल्दी जल्दी, देख रहा हूं सबसे पहले आंसर कौन बता रहा है इसका। भगत आंदोलन की बात करेंगे, भगत आ जाए चाहे भोमट आ जाए, चाहे भगत आ जाए चाहे भोमट आ जाए, तो गोविंद गुरु आ जाएगा, गोविंद गुरु का नाम आ जाएगा। भगत भोमट में गोविंद गुरु का नाम आएगा। तो बेंगू आंदोलन का नेतृत्व तो पथिक के आग्रह पर, बहुत अच्छा प्रश्न बता रहा हूं, बेंगू आंदोलन का नेतृत्व पथिक जी के आग्रह पर किसने किया था? राम नारायण चौधरी, आग्रह पर राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी और पत्नी पत्नी अंजना चौधरी ने किया था, अंजना चौधरी ने किया था। हेतुबाई का संबंध किससे था? मैंने शुरुआत में बताया था, बताओ याद है तो। इक्की की बात आएगी तो भैया मोती की बात आएगी, इक्की की बात आएगी तो मोती की बात आएगी, 21 की बात आएगी, सारा याद है ही आपको। मेव किसान आंदोलन तो मेव तो मोहम्मद अली के नेतृत्व में हुआ था, मोहम्मद अली के नेतृत्व में मेव हुआ था, मोहम्मद अली के नेतृत्व में मेव तो मेवात में हुआ था। मेवात की बात करेंगे तो अलवर और भरतपुर की बात आएगी, अलवर और भरतपुर की बात आ जाएगी तो मेवात की बात आ जाएगी। भगत आंदोलन की बात करेंगे तो आप सब जानते हैं कि भगत आंदोलन का मतलब ही क्या हो जाएगा। बिल्कुल सभी सही बता रहे हैं, नरोत्तम प्रदीप ढूंढाड़ा, 21 मोती 21, बस रट्टा मार लो। देखो आप जो क्लास लगा रहे हो ना, जब कोई एग्जाम दोगे ना तब आपको पता लगेगा इसका, आपको कहोगे हाँ जी बिल्कुल मुकेश दैया सैनी सब सही बता रहे हैं। दूध व खारा आंदोलन की बात हुई थी हेतु भाई, मेव आंदोलन, हाँ जी मिस प्री बिश्नोई, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर ना हाकिम ना हुक्म, ना हाकिम ना हुक्म। निम्न में से कौन सा आंदोलन 1925 में किसानों और राजस्थान सेवा संघ तथा ठाकुर अनूप सिंह के मध्य समझौता होने के पश्चात समाप्त हुआ था? बिजोलिया, बेंगू, बूंदी या नीमूचाना? देख रहा हूं इसका आंसर सबसे पहले कौन बता रहा है, सबसे पहले इसका आंसर कौन बता रहा है? जो लाइव देख रहा है लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। देख रहा हूं इसका आंसर सबसे पहले कौन बता रहा है। लाइव देखने वाला लाइक साथ में करता रहेगा, लाइक साथ में करता रहे, लाइक का आंकड़ा भी कम नहीं होना चाहिए। ग्रुपों में शेयर करो, आज आपका आंकड़ा पूरा नहीं हो पाया है, अभी भी आप पिछड़े हुए हैं इस काम से। एक बार जितने व्हाट्सएप ग्रुप में करके आओगे तो हो जाएगा, आंकड़ा पूरा कर दो, बस इतना काम आप कर देना, बाकी काम हम कर ही रहे हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा में है, वर्तमान में भीलवाड़ा में है। बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ के बीच में, बिजोलिया, बिजोलिया वह भैंसरोडगढ़ के मध्य में आपको पता है क्या है? ऊपर माल का पठार है, ऊपर माल का पठार है, जो नीचे आकर कौन से पठार में मिलता है? मालवा के पठार में मिलता है। मालवा का पठार तो मध्य प्रदेश में है, मालवा का पठार आगे जाकर झालवा के पठार में मिलता है, यानी झालावाड़ के पठार में मिलता है। झालावाड़ का पठार आगे जाकर हाड़ौती के पठार में मिलता है, क्योंकि झालावाड़ का पठार हाड़ौती के पठार का हिस्सा है। हाड़ौती का पठार ऊपर आकर वापिस ऊपर माल के पठार में मिल जाता है, तो ऊपर माल का पठार मालवा में मिलता है, मालवा झालवा में मिलता है, झालवा हाड़ौती में मिलता है, हाड़ौती ऊपर माल में मिलता है। अरे सब मिले हुए हैं, लेकिन मालवा का पठार राजस्थान में नहीं है, बस ये याद रख लो। बेंगू आंदोलन, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बेंगू। निम्न में से कौन सा आंदोलन 1925 में किसानों, राजस्थान सेवा संघ तथा ठाकुर अनूप सिंह के मध्य समझौते के बाद बंद हुआ? तो वो था बेंगू आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन, जिसका अगर मैं कहूं नेतृत्व बूंदी बूंदी नैनू राम शर्मा, पंडित नैनू राम शर्मा, बिल्कुल वही बाड़ा, नैनू राम शर्मा। बूंदी आंदोलन का नेतृत्व किया था पंडित नैनू राम शर्मा ने, पंडित नैनू राम शर्मा ने इसका आंदोलन का नेतृत्व किया था। लेकिन स्थानीय अगर कोई नेतृत्व पूछ ले तो इसका, स्थानीय अगर कोई नेतृत्व पूछे तो भाई स्थानीय नेतृत्व तो स्वामी नित्यानंद ने किया था, नित्यानंद ने, स्वामी नित्यानंद ने किया था, नित्यानंद ने किया था। बूंदी किसान आंदोलन की बात हो रही है, और महिलाओं में इसका नेतृत्व तो अंजना चौधरी ने किया था,
महिलाओं में इसका नेतृत्व अगर कोई पूछे, महिलाओं में इसका नेतृत्व तो अंजना चौधरी ने किया था, अंजना चौधरी ने किया था। नीमूचाणा 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 अलवर में हुआ था, अलवर में हुआ था, नीमूचाणा अलवर में हुआ था। सब सही बता रहे हैं। देवराज गुर्जर, पूजा, देवराज गुर्जर, प्रभुजीत सिंह, योगेंद्र, हर्ष, बहुत ही बढ़िया। नेत्रा मीणा, भरतपुर में प्रजा परिषद के नेतृत्व में बेगार विरोधी दिवस कब मनाया गया, यह आपको बताना है। 26 फरवरी 1944, 5 फरवरी 47, 26 मई 35। बताइए, देख रहा हूं सबसे पहले आंसर इसका कौन दे रहा है, सबसे पहले आंसर कौन दे रहा है। जो लाइव देख रहा है लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 1000 लाइक का आंकड़ा तो मुझे पता है आज कर ही दोगे आप, इतना काम तो आप पूरा कर ही दोगे। कोई बात नहीं है, टारगेट अचीव करेंगे, कल करेंगे। कल जो टॉपिक लेकर आऊंगा वो सारे के सारे टॉपिक आ जाएंगे। उसमें कौन से, किसान जनजातीय आंदोलन आ जाएगा उसी के अंदर ही सिंचाई परियोजना, और उसी के अंदर ही महल और छतरियां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, 5 फरवरी 1947। ये 26 मई 1935 को तो सिक्कर दिवस मनाया गया था, ये तो सिक्कर दिवस मनाया गया था। 17 दिसंबर 1933 को बीकानेर दिवस मनाया गया था, 17 दिसंबर 1935 को बीकानेर दिवस मनाया गया था। आपको पता है ना कि बीकानेर के अंदर क्या मनाया जाता है, अरे बीकानेर के अंदर तो शहीद बिरबल दिवस मनाया जाता है। शहीद बिरबल दिवस कहां पर मनाया गया था, बीकानेर में। कृष्णा दिवस कहां मनाया गया था, जोधपुर में। और जसवंत सिंह जय सिंहपुरा दिवस कहां मनाया गया था। अच्छा प्रश्न है। जय सिंहपुरा दिवस अगर पूछे तो जून 1934 में जय सिंहपुरा हत्याकांड हुआ था। 1934 में जय सिंहपुरा दिवस मनाया गया था जयपुर में, जय सिंहपुरा दिवस। अच्छा प्रश्न है, कभी ना कभी जरूर आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1934 ईस्वी में जयपुर के जय सिंहपुरा किसान हत्याकांड में किस व्यक्ति पर मुकदमा चलाकर सजा दी गई, ईश्वरी सिंह, एफएस यंग, कैप्टन बेब या कृष्ण सिंह। बताइए बताइए बताइए, इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। सबसे पहले इसका आंसर देख रहा हूं, सबसे पहले कौन बता रहा है। अच्छा, 1000 लाइक का आंकड़ा आपने कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह की क्लास भी मिस मत करना, सुबह 10 बजे शानदार क्लास आ रही है, उसको भी आप जरूर लगाना। राजस्थान जीके की एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का कोई भी विद्यार्थी हो उस क्लास को मिस ना करें और आप भी पढ़ो उसको। कृष्ण सिंह भरतपुर में शुद्धि आंदोलन शुरू किया था। ये तो भरतपुर में इसने क्या किया था, शुद्धि आंदोलन को शुरू किया था। शुद्धि आंदोलन को शुरू किया था भरतपुर में किसने, कृष्ण सिंह ने। कैप्टन वेब, अभी मैंने एक नाम बताया था, सिक्कर से संबंध रखता है। ये 2 कांड से संबंध रखता है। एक तो खुड़ी गांव, सिक्कर का खुड़ी गांव कांड था, खुड़ी गांव कांड, और एक है कुंदन गांव कांड, एक है कुंदन गांव कांड। यहां से संबंध रखने वाला अगर कोई पूछे तो कौन है, कैप्टन वेब है। एफएस यंग, ये है जय सिंहपुरा हत्याकांड की जांच अधिकारी था। ये जय सिंहपुरा हत्याकांड जो कहां हुआ, जयपुर में हुआ, उसका ये जांच अधिकारी था, उसका ये जांच अधिकारी था। इसको ऐसे याद रख लो। और ईश्वरी सिंह था ये जिसके ऊपर मुकदमा चला और उसके बाद उसको सजा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, महात्मा गांधी ने बिजोलिया के किसानों की मांगों का अध्ययन करने के लिए किसे बिजोलिया भेजा था, गोपाल दास को, चंदनमल बहेड़ को, महादेव देसाई को, मथुरादास माथुर को। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर देख रहा हूं, सबसे पहले कौन बता रहे हैं, जल्दी जल्दी। ममता जी चौधरी, भरत कुमार, विजय भंबू, रेखा ग्रोवर, विमला कुमारी, करमजीत कौर, पूनम चंद माली, सीताराम, शारदा जिनागर, अर्चना वैष्णव, विश्व प्रताप सिंह, बीएल मीणा, कालूराम मीणांजलि रेगर, श्रवण मेघवाल, भावना गहलोत, शुभम वर्मा, बनवारी लाल, नेत्राम मीणा, जगमाल, लक्ष्मी, सुखमान, प्रमोद कुमार, विवेकानंद, हनुमान स्वामी और गणेश वर्मा। बताइए, ये जो 2 व्यक्ति हैं चंदनमल और गोपाल दास, इन्होंने क्या किया था कि 26 जनवरी 1930 में चूरू के धर्म स्तूप पर तिरंगा फहराया था, नाम रट्टा मार लेना, गोपाल दास और चंदनमल।
और ये वही तो है चंदनमल जिसके ऊपर बीकानेर षड्यंत्र, जिसका संबंध किससे है? बीकानेर षड्यंत्र से संबंध रखता है चंदनमल। लेकिन किसानों की मांगों का अध्ययन करने के लिए बिजोलिया किसको भेजा था? तो महादेव देसाई को। सही आंसर दे रहे हैं क्या? कांता, विवेक, सुमन, हिमांशु, मनीष, बहुत बढ़िया सही आंसर दे रहे हैं। महादेव बिश्नोई को भेजा था। मथुरा दास माथुर डाबड़ा गांव में, डाबड़ा गांव में जो है नागौर में, कहां पर है? नागौर में। यहां जो सम्मेलन हुआ था उसका मुख्य अगर कोई पूछ ले आयोजक कौन था, मुख्य आयोजक कौन था, तो वो था मथुरा दास माथुर था। डाबड़ा कांड जिसका संबंध था ना, सीधा प्रश्न पूछ लेता है डाबड़ा कांड का संबंध किससे है? तो मथुरा दास माथुर से है। एक और मैं बता रहा हूं कि लैसोड़िया आंदोलन, अगर आपसे कोई पूछे लैसोड़िया आंदोलन का संबंध राजस्थान में कहां से है, तो आप ये कह देना कि दक्षिणी राजस्थान से है। काम हो गया पूरा क्लियर। और किसके माध्यम से चला था? माव जी के नेतृत्व में चला था, संत माव जी। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं लातोड़िया के बाद में, तो एक आपका नाम आ जाए तिंजारा दंगे, तिंजारा दंगे या कांड पूछ ले कि इसका संबंध बताओ किससे है, तो आप ये कह देना अलवर से है। किससे है? अलवर से है। 1933 में हुए थे ये। एक आ जाए पाल छित्रिया गांव हत्याकांड, पाल छित्रिया गांव हत्याकांड, छित्रिया गांव हत्याकांड, तो इसका संबंध अगर कोई पूछे तो सिरोही से है। इसका संबंध पूछ ले तो भैया किससे है? सिरोही से है। बहुत अच्छे अच्छे पर्सन है ये। और अगर आ जाए कि चंदावल की दुखद घटना का संबंध, चंदावल की दुखद घटना का संबंध अगर पूछे तो सोजत पाली से है। तो संबंध किससे है? सोजत पाली। सोजत पाली की तो मेहंदी प्रसिद्ध है, सोजत पाली की तो मेहंदी प्रसिद्ध है, ये याद रख लो। तो ये भी याद रख लेना। आपके पास जितने भी ग्रुप हैं, आपके पास जितने भी ग्रुप हैं, उन सब ग्रुपों में आपको शेयर करना है। देखिए हम तो अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हैं, उसमें कभी कोई कमी नहीं मिलेगी आपको। और हर एक टॉपिक को इतना शानदार तरीके से करने की कोशिश करेंगे कि आप खुद कहोगे कि इससे बाहर कभी क्वेश्चन नहीं जा सकता। तो प्यारे बच्चों, जितने भी ग्रुप हैं उनमें आप शेयर जरूर कर देना। कल का जो काम रहेगा वो हमारा 8 का आंकड़ा क्रॉस करने का रहेगा। तो एक एक दोस्त को भी आप कहोगे ना, तो हम तो 1000 भी आंकड़ा क्रॉस कर सकते हैं। लाइव का आंकड़ा बढ़ता जाएगा तो इधर से कॉन्फिडेंस भी फुल बढ़ता जाएगा, और इधर से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपको याद भी होगा। कल की जो क्लास होगी रात्रि 8 बजे की, वो बहुत धांसू क्लास होगी, जिसके अंदर किसान आंदोलन, उसके अलावा सिंचाई परियोजना और महल और जो छतरियां थी, पढ़कर आओगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नहीं तो सारा कुछ ऊपर से जाएगा। पढ़कर आना, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो कम से कम वो तीनों वीडियो जरूर देख लेना। तो उसके बाद में आप वो क्लास लगाओगे तो आपको लगेगा कि लो अपना तो सारा काम रिपीट हो गया। और सुबह की क्लास को